तो आज हम इस वीडियो में निष्क्रिय ध्यान के बारे में बात करेंगे कि आपको यह निष्क्रिय ध्यान कैसे करना है, उसकी पूरी विधि। पर उस ध्यान विधि में जाने से पहले मैं आपको कुछ कह देता हूँ कि हमारे जो आचार्य रजनीश ओशो जी हैं, उन्होंने मनुष्यता की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर दिया और हमें उनकी इस महानतम कार्य की हर हाल में वैल्यू रखनी चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। यह जो विधि आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ, यह भी उनके ही द्वारा बनाई गई विधि है, उनके ही द्वारा निर्माण की गई है। जो हमने सीखा वह हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं कुछ और बातें भी आपसे कहना चाहता हूँ। जीवन में अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो वह हमें निखारने के लिए होती है, लेकिन हम अपने दोहरे व्यक्तित्व के कारण और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आराम चाहने वाला रवैया रखते हुए ही हम अपने आप को गड्ढे में डालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हुई तो वह उसका निवारण शराब में, सिगरेट में, तंबाकू में, ड्रग्स में, सेक्स में और पता नहीं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसमें उसका निवारण ढूंढते हैं, और निवारण उसमें नहीं है। निवारण है आपके भीतर, अपने आप में, अपने आप को जानने में। हम जीवन की किसी भी समस्या का समाधान खुद से ही कर सकते हैं, पर हमें दूसरों का सहारा लेने की आदत पड़ गई है। हम सोचते हैं कोई आके हमें बचा ले, कोई आके हमें यह सिखा दे, हमें कुछ नहीं करना पड़े, हम बस ठन ठन गोपाल जैसे बैठे रहें, बस हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सब कोई सब कुछ दूसरा ही कर दे। और यही कारण है कि आप अपनी समस्याओं से खुद निपट नहीं पाते, क्योंकि आप उनको मौका ही नहीं देते हैं, है ना। जब आप अपने से उन समस्याओं को हल करना सीखेंगे, और इवन हल करना भी नहीं, जब उन चीज़ों पे गौर डालेंगे, ध्यान करेंगे, तो वह जो चीज़ें हैं अपने आप साफ साफ आपको दिखाई पड़ने लगेगी। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जीवन में ध्यान को अपनाएं और अपने आप के लिए भी कुछ समय निकालें। सारा दिन व्यर्थ की चीज़ों में ना बिताएं। तो शुरू करते हैं निष्क्रिय ध्यान विधि। इसमें आपको करना क्या है, आराम से किसी भी आसन में जैसा आपको सुविधापूर्ण लगे बैठ जाएं। हाँ, इसमें करना क्या है कि अपनी रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। शरीर के सारे हलन चलन को छोड़ दें, एकदम स्थिर रखें। फिर धीरे से आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करते समय यह ध्यान रहे कि आंखों पर कोई तनाव ना पड़े। जबरदस्ती उसको बंद करने की कोशिश ना करें, उसको एकदम निचोड़े ना, सिकोड़े ना, दबाए ना, सिर्फ ढीला छोड़ दें, है ना। जैसे हम पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं ना, ठीक वैसे ही ढीला छोड़ दें। आपके होंठ बंद हों और जो जीभ है हमारी, वह हमारे तालू से चिपकी हो। मतलब हम जब जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हैं ना तालू से, तो उसको तालू पर चिपका के रखें।
आपकी सांस शांत, धीमी पर गहरी लेनी है। जब इस विधि में जब हम सांस लेते हैं तो उसे हमें शांत, धीमी और गहरी लेनी है और ध्यान नाभि के पास रखना है। मतलब जब आप सांस ले रहे हों उस समय सारा ध्यान आपकी नाभि पर हो। यह ध्यान रखने योग्य बात है। नाभि केंद्र पर श्वास के कारण जो कंपन मालूम होता है, जो भी सेंसेशन हो आपको, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना करें, उस पर कोई विचार नहीं करें। शब्द ना हो और हम अकेले साक्षी हों। जो भी हो रहा है हम केवल उसे दूर खड़े जान रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं। ऐसे भाव में अपने आप को छोड़ देना है, उसके प्रति जागरूक बने रहना है, केवल देखते रहना है। विचार को, श्वास को, नाभि स्पंदन को और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। ऐसे ही क्षण में कुछ होता है जो हमारे चित्त की सृष्टि नहीं है, जो हमारी सृष्टि नहीं वरन जो हमारा होना है, हमारी सत्ता है, वह उद्घाटित हो जाती है और हम आश्चर्यों के आश्चर्य स्वयं के समक्ष खड़े हो जाते हैं। यह इतनी अच्छी विधि है, अगर आप इसे रोज करें तो कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर बहुत से कुछ गहरे परिवर्तन देखने को पाएंगे और आप साक्षी भाव भी जान पाएंगे। तो मेरा यह निवेदन है, इस विधि को जरूर से जरूर दिन में एक बार जरूर करें। मैं इसी तरह से आपको बहुत सारी ऐसी ध्यान विधियां सिखाना चाहता हूं जो कि आप करें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।